बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। भक्तों, अब एक दिन हमारे पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी, हमारी आंखों में बड़ी तकलीफ है। हमने कहा थोड़े दिन और रुक जाइए, जल्दी से हॉस्पिटल बन जाएगा। अभी डॉक्टर साहब को दिखाया है, हॉस्पिटल बन जाएगा तो सारा इलाज, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हो आँखों की। एक सज्जन हमें मिले, उनकी हड्डी में कोई प्रॉब्लम थी। देखिए, छोटे मोटे इलाज तो संभव हैं, पर बड़े इलाज तो तभी संभव हैं जब हॉस्पिटल हो, पूरी व्यवस्था हो। तो आप सभी ये समझिएगा कि जब आप सहयोग करेंगे तो ही यह हॉस्पिटल की दीवार ऊंची होगी। आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। हाँ, इसलिए आप सभी अधिक से अधिक, और आप अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से भी उन्हें प्रेरित करें कि देखो, यदि आपको अच्छा लग रहा हो कि ये दास अनिरुद्ध जो कर रहा है वो अच्छा है, तो इस कार्य के लिए आप जरूर औरों को प्रेरित करें। पता नहीं आपकी प्रेरणा से लोग प्रेरित होके सहयोग करेंगे तो पता नहीं किसको इलाज मिलेगा, किसको भोजन मिलेगा, किस गौ माता की सेवा होगी। हाँ, यहाँ केवल सेवा ही होती है, और पता नहीं किस माँ को आपकी रोटी प्राप्त हो। तो आप जरूर इस कार्य से जुड़ें, औरों को स्वयं जुड़ें। 100 में से 10 रुपए केवल सेवा के लिए निकालें, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप जितना दान करेंगे उस दान का कई गुना भगवान वापस भी करेंगे। ऐसा नहीं है दान करने से धन बढ़ता है, दान करने से धन में वृद्धि भगवान कई रास्ते खोलते हैं। अरे किसान भी दान करता है खेत में बीज, तब तो वो कई गुना होके वापस आता है। आप जब दानवीर कर्ण जब दान करते थे तो दानवीर कर्ण बिना दान किए सोने का दान करते थे, तो बिना दान किए अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। अरे दान किया, इसलिए हम और आप आज तक उनको बड़े सम्मान से नाम लेते हैं और जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र दान किए तभी तो लोग जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की अब बाल लीलाएं गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदो। भगवान कृष्ण का नाम करसति इति कृष्णः गर्गाचार्य जी ने रखा, बलदाऊ जी का नाम बलराम रखा। भगवान थोड़ा बड़े भये तो भगवान ने लीलाएं की। कौन सी? छोटे छोटे बछड़ों को खोल देते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासा स्तेयं स्वादवत्यच दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। वत्सान मुंचन क्वचित समय, छोटे छोटे बछड़ों को ना भगवान खूंटे से खोल देते हैं, सारा दूध जाकर के पी लेते हैं। गोपियां गुस्सा करती हैं तो आंख दिखाते हैं, गोपियां आंख दिखाती हैं तो भगवान हासा हंस देते हैं। हंसी आई, सारा कुछ गोपियां भूल जाती हैं और फिर वैसे की वैसी हो जाती हैं। सारी गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाला ने आज देखी ये चोरी करी है, आज ये मटकी तोड़ी है, आज ये शैतानी की है। मैया कहें, चोरे लाला सच्ची बताइयो, तने बछड़ों को खोला है खूंटे से? तो कन्हैया एक बैल के पास चले जाते हैं कटोरा लेकर।
मैया बोली बैल के पास क्या कर रहा है? बोले मैया दूध लगा रहा हूँ। मैया बोली राम राम गोपियों, देखो तो मेरे छोरा को तो यही पता नहीं कि गैया दूध देती है कि बैल दूध देता है, और तुम आरोप लगाने आ गई। भगवान बड़ी चतुराई से बच जाते हैं गोपियों को। मैया डांट के भगाती है, जा हमारे लाला को तो कुछ भी पता ना है, छोटो सो है। फिर मैया गोद में लेके बैठ जाती है, चौरे लाला तो को पतो ना है कि गैया दूध देवे। कन्हैया बोले मैया मोको कछु पतो ना है, ये गोपियां जबरदस्ती आरोप प्रत्यारोप करें, मैं खूंटे से काय को खोलूं? मैं इनको नौकर हूं का कि इनके बछड़े खोलवे जाऊंगो? हाँ हाँ बेटा सब तो बात सही है, पर ये सखियां शिकायत करवे काय को आवे? कन्हैया बोले मैया शिकायत करवे ना आवे। हाँ फिर काय को आवे? मैया मारे से मिलवे को आवे। अच्छा तेरे से मिलवे आवे? हाँ मैया ये बहाना है, इनको शिकायत है, शिकायत कछु ना है। सच्ची बात थी कि गोपियां शिकायत नहीं, शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने आती थी। ये तो दर्शन रूप माधुरी ऐसी है ठाकुर जी की कि लोग खिंचे चले आते हैं। यशोदा के द्वार पर भीड़ लगी रहा करती थी, लोग दूर दूर से आते थे, मैया एक बार लाला को दर्शन कराए दे, लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली दर्शन ही कराती रहूंगी, सोवे को पड़वे को छोरा खावे को पीवे को नायका। तो कन्हैया को मैया बाहर ना निकालती कि नजर ना लग जाए, थक ना जाए, बैठो बैठो। तो मनी मैया अंदर रखती, दरवाजे लगा देती। तब सखियां बोली ऐसे तो काम ना चला, तो शिकायत के बहाने जबरदस्ती घुस जाती सखियां। सुनो हम शिकायत करवे आई हैं। अच्छा शिकायत करवे का कियो मेरे लाला ने? अरे तेरे लाला ने घर की सारी मटकियां तोड़ डाली। अच्छा मैया बोली चलो मैं समझा दूंगी। गोपियां बोली ऐसी ना जाएंगी, फिर वो तेरे लाला कहाँ वा के सामने शिकायत करेंगी? जब लाला को दर्शन ना हो तो गोपियां कहवा के सामने शिकायत करेंगी। जल्दी से वाकू बोला मैं वाके सामने शिकायत करूंगी। अम्मैया आवाज लगा रही है लाला ओ कन्हैया। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, मैया का है गो? ओ बेटा देख तो सही, तेरी शिकायत करवे आई हैं गोपियां, तेने सचमुच चोरी करी है का? मैया मैं चोरी ना करूं, जबरदस्ती मक्कू बदनाम करें सखियां। का कियो है जरा बताइयो? तो सखियां कहती हैं कल हमारे घर में आए के लाला ने कहा कि सुनो गांव में बड़े बड़े साधु संत आ रहे हैं, जरा भोजन बना के रखना। और हमने बढ़िया बढ़िया पकवान बना के रखे। और कन्हैया ने कहा पकवान कम मक्खन ज्यादा, तो मैंने मक्खन भी रखा। और जैसी मक्खन इसने लिया और बाहर ले जाके पंगत बंदरन की बिठाए के सबन को पकवान और सबन को मक्खन खवाए के कह सखियों देखो यही हैं बड़े बड़े संत। मैया ऐसो परेशान करे, बंदरन को सब खवा देवे और कहे कि मैं संतन को खवाए जा रही हूँ। मैया बोली चौरे लाला तू ऐसी झूठी बात करे। कन्हैया बोले मैया मैं झूठो ना, ये सखियां एक नंबर की झूठी हैं। मारे गाल पकड़ पकड़ के कहे मारे से शादी कर लो, मारे से शादी कर लो। मैया बोली क्यों सखियो तुम आग से शादी करवे की बात कहो, लड़का को छोरा को बिगाड़ियो मत, शादी वादी की चर्चा ना क्यों करो छोरा से। कन्हैया बोले मैया चर्चा का क्यों करो, इनने तो सेट कर रखी है। अच्छा तो सखियां बोली मैया हमने ना सेट कर रखी, तेरे लाला नहीं सेट कर रखी है शादी। अच्छा मैया बोली राम 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 राम, मेरे छोरा तनक से छोरा शादी वादी की भी बात कर लियो, बोल तो सही कहा तेने शादी सेट कियो। तो कन्हैया कह रहे हैं मैया एक दिन हाँ एक दिन छोरा बरसाने गयो और वहां राधा रानी हाथन में मेहंदी लगाई के बैठी। राधा बैठी हैं, ललिता बैठी हैं, विशाखा बैठी, सारी सखियां राधा रानी की बैठी हैं और हाथन में मेहंदी लगी और बढ़िया द्वार आंगन पर बैठी हैं बाहर। तभी हवा चली और जब हवा चली तो हवा के झोंके से सखियों के राधा रानी के बाल बिखर गए, कानों का कुंडल गिर गया, बाल का गजरा नीचे गिर गया। वहां पर कोई नहीं था, केवल कृष्ण थे। और जब कृष्ण थे तो राधा रानी ने कृष्ण को कहा लाला यहाँ आओ, का है गो? ओ लाला तू देखे ना है हमारे हाथ में मेहंदी लगी है और कान के कुंडल और यहाँ बाल के गजरा गिर गए, नेक जरा पहनाए दे। तो राधा रानी ने श्याम सुंदर से क्या कहा, बरसाने की क्या चर्चा है जरा सुनिएगा। इसलिए कि किसी को भगवान पर संदेह ना हो, भगवान की भगवत्ता पर किसी को संदेह ना हो कि ये कैसा भगवान की मक्खन चुराता है।
अरे यदि ये मक्खन चुराने की ताकत रखता है तो ये अपने छोटे से मुख में ब्रह्मांड दिखाने की भी ताकत रखता है। ये परमात्मा है, संदेह ना कर लेना। इसलिए भगवान को मुंह खोल के दिखाना पड़ा। हाँ? परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आखिर कौन सा पुण्य किया है यशोदा ने, नंद बाबा ने? तब कहा कि देखो, जिस परमात्मा की एक झलक कोई देख नहीं पाता, आज वो भगवान मां यशोदा की गोद में बैठकर दूध पी रहा। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। हाँ, श्री भगवान कृष्ण मां यशोदा का दूध क्यों पीते हैं? कौन है मां यशोदा? मां यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, इनका नाम था धरा। मां यशोदा जो इस जन्म में, ये धरा जंगल में भगवत भजन किया करती थी। पूरी जिंदगानी भगवान के भजन में लगा दी धरा ने। कोई सुख नहीं चाहा संसार का, ना तो कोई सुख की कामना थी। देखो, एक व्यक्ति वो होता है जिसे सुख की कामना होती तो है पर उसे मिलता नहीं है ना। अब जैसे साधु हैं, साधु को शादी करनी ही नहीं है, उसे चाहिए ही नहीं स्त्री। और एक आदमी है वो भी उसी साधु की उम्र का है पर रो रहा है, बोले मेरा विवाह नहीं हुआ। तो दोनों के पास स्त्री नहीं है। 40 साल का साधु है और 40 साल का एक व्यक्ति है, पर साधु को चाहिए ही नहीं और उसे चाहिए तो पर मिलती ही नहीं। मतलब उसके भीतर इच्छाएं हैं, चाहत है पर मिल नहीं रहा, और साधु के अंदर चाहत है ही नहीं। तो आपके जीवन में जिस चीज का अभाव है उस जगह भगवान का भाव रखिए, और जो नहीं मिला उस पर जरूर आपकी भलाई थी, इसलिए विधाता ने नहीं दिया। भगवान का भजन करो, मन भोगों में ना लगाओ। एक बार नारद जी का भी मन हुआ था हम भी शादी कर लें, पसंद भी आई थी एक लड़की, नाम था विश्वमोहिनी। करने गए थे शादी, पर भगवान, देखो नारद जी को लग रहा था शादी हो जाए, हमारे भी बच्चे बच्चे हो, हम भी थोड़ा आनंद करें, पर भगवान को पता था कि इस शादी में इनका नुकसान होगा, तो भगवान ने होने ही नहीं दी। बंदर का मुंह बना के भेज दिया नारद जी को। इसका अर्थ यह है कि आपको नारद जी को पत्नी नहीं मिली, इसमें नारद जी की भलाई छिपी थी कि नहीं? वो भजन करते हैं आनंद से और कहां शादी में उलझ रहे हैं, कहां ये जंजाल में पड़ रहे हैं। तो नारद जी को बाद में पता भी चला कि मैं गलत चला गया, मेरा माइंड खराब हो गया था, बुद्धि, पर भगवान ने बचाया। याद रखना, जीवन में जो ना मिले समझना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आप पर, कि ईश्वर आपको बहुत बड़ी चीज से बचा लिए। कई लोग रोते हैं नहीं मिला नहीं मिला, पत्नी नहीं है तो लोग रोते हैं। काहे को रोते हो? भगवान में मन लगाओ। साधु संतों के भी तो पत्नियां नहीं है, वो तो मस्त भगवान का भजन कर रहे हैं, तुम भी बन जाओ साधु। किसी के बेटा नहीं है तो रो रहा, काहे रो रहे हो भैया? बड़े प्रेम से भगवान में मन लगाओ। नहीं है तो अच्छा ही है, चिक चिक नहीं है, झंझट नहीं है। जिनके है उनसे पूछो, बेचारी परेशान है। इसलिए जीवन में जो मिल जाए तो भगवान का प्रसाद समझ के रखो, और जो ना मिले उसके लिए रोने से अच्छा है। मीराबाई भी भगवान के लिए, मीराबाई बेटे के लिए, पति, मीरा का पति मरा तो मीरा रोई नहीं, मीरा के बेटा नहीं हुआ तो मीरा रोई नहीं, क्योंकि मीरा तो ऑलरेडी भगवान के लिए रो रही थी। और किस किस के लिए रोएगी? वो भगवान के लिए रोना ही सबसे बढ़िया है। जमाने के लिए रो तो अलग अलग चीजों के लिए रोना पड़ता है। हाँ, बुआ मरी तो उसके लिए रो, फिर मौसी मरे तो उसके लिए रो, फिर दुनिया मरे तो उसके लिए रो, सबके लिए अलग अलग रोने पड़ना पड़ता ना। और भगवान के लिए एक ही बार रो लो बस, अलग अलग का झंझट नहीं है। हाँ या ना? हाँ, एक परमात्मा के सामने रो लिया बस, फिर किसी के सामने रोना पड़ेगा ही नहीं, भगवान रोने ही नहीं देंगे। आप संसार के लोगों के सामने तो रोते हैं, भगवान के सामने नहीं रोते, इसलिए सबके सामने अलग अलग जा जा करके रोना पड़ता है। और जो भगवान के सामने रो लेता है फिर उसको अलग अलग जा करके रोना नहीं पड़ता, वो भगवान का हो जाता है बस।
मीराबाई ने भगवान के सामने रो लिया, फिर उसे किसी के सामने रोना नहीं पड़ा। अब आप डिसाइड करो कि भाई आपको किस किस के सामने रोना है। हाँ, माँ धरा के घर में कुछ साधु आए, साधुओं को बड़ी भूख लगी थी। संतों ने कहा भूख लगी है, धरा ने कहा ठीक है। गांव गई तो वहां 2 रुपए मांगे उधार कि हमारे घर साधु आए हैं। धरा जंगल में रहती थी, साधु आए, भूख लगी है, भोजन कराओ। धरा गई जंगल में, जंगल से गांव में एक सेठ जी से कहा 2 रुपए दे दो, हमें साधु आए हैं, भोजन कराना है। तो उस सेठ ने कहा कि तुम कुछ गिरवी रखो। धरा ने कहा मैं जंगल की लकड़ी बेच करके आपका पैसा चुका दूंगी। नहीं माना, बोला तुम सुंदर हो, अपने स्तन मुझे दे दो। धरा ने कहा ठीक है। अपने स्तन धरा ने काट करके उसके हाथ पर दे दिए और 2 रुपए लेकर साधुओं की सेवा की, स्तन दान किया माँ धरा ने। तब भगवान प्रकट हो गए, वो साधुओं ने भोजन किया। तो साधुओं की तृप्ति होते ही, जब आप किसी को तृप्त करते हैं ना भक्तों, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो गए। धरा आपने साधुओं की सेवा के लिए अपने स्तनों का दान कर दिया, दान कर दिया आपने, पर साधु को भूखा नहीं जाने दिया। मैं आपकी अतिथि सेवा से प्रसन्न हो गया। अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर दूध पीऊंगा, इन्हीं स्तनों का पान करूंगा जिसको काट कर आपने सेवा की है। भगवान माँ को स्वस्थ करते हैं और अपने धाम ले जाते हैं। द्वापर में यही यशोदा बन के जन्म लेती हैं और कृष्ण दूध पीते हैं। और माँ यशोदा जैसी भाग्यशाली माँ ना तो कौशल्या थी ना तो कोई थी। ये यशोदा माँ पता है लाठी लेके दौड़ती, तैने मटकी तोड़ी है, आज तुझे पकड़ के बांधूंगी। आग मैया मत पकड़ियो, जिससे पूरी दुनिया डरती है, जिससे देवी देवता ब्रह्मा भी डरते हैं, वो भगवान कहते हैं कि मुझे माँ यशोदा से डर लगता है। देखो तो जरा, सच कहूं भगवान बिक गए हैं, भगवान बिकाऊ हैं। हाँ, यदि मैं आपको कहूं कि आप बिकाऊ हो तो आप बुरा मान जाओगी, हमें बिकाऊ कहते हो, हम बिकाऊ नहीं हैं, पर भगवान बिकाऊ हैं। है कोई खरीदने वाला? अरे प्रेम का मूल्य कोई दे तो भगवान प्रेम के मूल्य से बिक जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम का मूल्य कोई लगाए। गोपियां पकड़ती हैं एक बार ठाकुर जी का हाथ, कहती हैं नाचो, तब छोड़ेंगी तो नाचते हैं। बोले भगवान हमें छाछ पिलाओ तो और नाचेंगे, तो छाछ नमक डाल के पिलाती हैं, तो कमर में हाथ रख के ऐसे ऐसे नाचते हैं। अब विचार करो कि क्या वो छाछ का भूखा है? नचाने वाली गोपियां हो तो आज भी वो नाचने को तैयार है। सामने प्रहलाद खड़ा हो तो वो आज भी खंबे से निकलने को तैयार है। कमी प्रहलाद की है, कमी भगवान की नहीं है। बुलाने वाली कोई द्रौपदी हो तो आज भी आने वाला है, पर कोई बुलाने वाला बच्चा ही नहीं। सब स्वार्थी हो गए, सब बुलाते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए बुलाते हैं। काम बना दो भगवान बस। माँ पकड़ती है लाठी लेकर, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया भागती है। आहा, भगवान समझ गए। भगवान को देखो कोई पकड़ नहीं सकता, पर भगवान समझ गए कि मैं पकड़ में नहीं आऊंगा तो माँ बीमार पड़ जाएगी। कब तक दौड़ेगी? श्वास ना उखड़ जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम ना हो जाए। तब भगवान धीरे धीरे दौड़ने लगे। मैया गई, झट से पकड़ लिया, अब पकड़ में आया। चल तेरी आरती उतारूं। कन्हैया बोले मैया कैसी आरती उतारेगी? चल चल मैं बताऊं। बांध दिया। मैया कैसी आरती? तो हाथ में दिया लेके उतारती हो, तुम तो बांध रही हो। हाँ हाँ पहले बांध लूं फिर लाठी से उतारूंगी तेरी आरती। आरती भी कई प्रकार की उतरती है, तो 2 अंगुल कम पड़ गई। भगवान कब बनते हैं? जब अहमता और ममता मिटती है तब। अहंकार यदि भरा होगा आपके भीतर तो अहंकार भरा है तो भगवान बंधने वाले। इसलिए भगवान को बांधना चाहते हैं तो पहले अपने आप को अहंकार से मुक्त कर दीजिए। अहंकार की बेड़ियों को खोल करके, पर खोल रे पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। उड़ जा, ये बंधन तोड़ दे अहंकार के, तब कहीं जाकर तेरी मुक्ति होगी, और नहीं तो बंधन छूटेगा नहीं तो फिर कभी भगवान मिलेगा नहीं। पता नहीं, मुझे बड़ी बड़ी हंसी आती है उन पर कार दिखाते हैं। लोग की अकड़ ऐसी है साहब, है पता नहीं किस चीज की अकड़ है। आज लोग ऐसे चलते छाती तान,
अकड़, 2 पैसा किसी के घर आ जाए, थोड़ा सा भगवान की कृपा आ जाए, थोड़ा सा धन दौलत आ जाए, और फिर देखो बेटा नौकरी पे लग गया तो बाप पकड़ के चलता, पता नहीं काहे की अकड़ है। हाँ, हमारी माताओं के गले में जरा मोटा सा मंगलसूत्र, मोटा सा रानी हार आने दो, फिर देखो ऐसे ऐसे, देखो हम भी तुमसे कम नहीं है, हमारे गले में भी रानी हार है। उनको ज्यादा दिखाएंगी जिनके पास देखो तुम्हारा छोटा है हमारा बड़ा। हाँ, और ये हमारे पुरुष लोग, पड़ोसी के पास 10 लाख की गाड़ी है तो 15 की जरूर लाएगा, और 15 की है तो 20 की लाएगा, 20 की है तो 25 की लाएगा, दिखाने के लिए कि तुम्हारे पास वो है, हमारे पास ये। हम तुमसे, कई लोग कर्जा ले लेके गाड़ी दिखाने के लिए ले आते हैं, बाद में मरते हैं कर्जे के चक्कर में। गाड़ी बैंक उठा के ले जाती है, ले चला ली गाड़ी, डीजल डलाने के पैसे नहीं है, गाड़ी बड़ी उठा के ले आए। हमारे शास्त्र और संत कहते हैं जितना चादर हो उतना पांव पसारो। जो लोग देखा देखी में जीते हैं वो लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए देखा देखी में नहीं होना चाहिए। रियल जिंदगी जियो, आनंद से, दिखावा नहीं, देखा देखी नहीं, आनंद से। अहंकार रहित जीवन हो, अहंकार ना हो। अरे भाई मैं कई बार कह चुका हूं, फिर दोहराऊंगा कि हमारी औकात क्या है। हम अहंकार करें तो किसका करें? शरीर का। ये शरीर का अहंकार करें तो ये कल को मिट्टी में मिल जाएगा। पैसों का अहंकार करें तो कल को पैसा बच्चे बांट लेंगे, और जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सब पैसा देने के बाद तुम्हें गिलास और पानी मिले, इसकी तुम गारंटी नहीं ले सकते आज के युग में। तो अहंकार तुम्हें किस बात का? तुमने बंगला बनाया, कोठी बनाया, इसका अहंकार है। तो लाल किला बनाने वाले राजा भी मिट्टी में मिल गए, लाल किला खड़ा है, आज झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है, पक्षियों का घोंसला बना पड़ा है। किसका बचा सिंहासन और किसका बचा शासन? ये तो बताओ, तुम्हारा क्या बचेगा? रावण जैसों की सिंहासन नहीं बची तो तुम्हारी सिंहासन कितने दिन की है? सवेरे का सूर्य शाम को अस्त हो जाता है, तो तुम्हारा ये शरीर 100 साल का ही तो है, 80 साल भी जी लो तो बहुत बड़ी बात है। अहंकार ना करना। ये उंगली भी तुम हिला रहे हो तो अपने बल से नहीं, भगवान चाह रहे हैं इसलिए उंगलियां हिल रही हैं, शरीर काम कर रहा है। नहीं तो पैरालाइसिस जिनको आ गया है उनकी उंगलियां भी नहीं हिल रही हैं, वो चाहते हैं कि उंगली हिले पर नहीं हिलती। मतलब भगवान जब तक चाहेंगे तो शरीर काम करेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेगा। हमारी औकात केवल 25 रुपए के घड़े में हमारी राख आएगी। जब हम मरेंगे तो चिता पर जलेंगे, जलेंगे तो राख बनेगी, राख को उठाकर लोग 25 रुपए के घड़े में डालेंगे और लेकर जाएंगे गंगा जी में डाल देंगे। तुम्हारा पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। कहते थे हमें लोग जानते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। 25 रुपए के घड़े में आ जाएगी तुम्हारी सारी राख। और बातें कर रहे थे करोड़ों की, और घड़ा मिला 25 रुपए का। बताओ आप लोग आओगे कि नहीं 25 रुपए के घड़े में? आएंगे। हाँ, तो बात बड़ी बड़ी ना किया करो, अहंकार ना किया करो। असली औकात यही है, असली असलियत यही है कि हम सबको 25 रुपए के घड़े में समा जाना है, मिट्टी बन जाना है। प्यार मोहब्बत से जीवन जी लो, शांति प्रिय जीवन जी लो, भगवत भजन करते हुए जीवन जी लो, 2 प्यार की बातें करते हुए जीवन जी लो, दूसरों को सहारा देते हुए जीवन जी लो। नहीं तो राख तो बननी ही है। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या तो टेस्ट कर लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। हाँ जी, माँ यशोदा ने बांधा, लाला बंधे और उखल को टेढ़ा किया, यमलार्जुन का उद्धार किया। दोनों ने स्तुति की, भगवान ने कृपा की, सुखिया पर कृपा की, अघासुर पर कृपा की, और ब्रह्मा जी ब्रजवासी बछड़ों को चुरा कर ले गए। भगवान ने ब्रह्मा जी पर भी बाद में कृपा की। उनने जब राधा जी के संग कृष्ण का विवाह कराया तो भगवान ने उन्हें भी माफ किया। धैनुकासुर को बलराम जी ने मारा, कालिया नाग पर भगवान ने कृपा की, जल को दूषित कर रहा था, भगवान ने काली दह पे कूद करके कालिया नाग को रमण द्वीप भेजा है। प्रलंबासुर का उद्धार किया है। गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया, सुंदर है ठाकुर जी वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार। ठाकुर जी की सुंदरता का निरूपण कल करेंगे, कल विवाह भी होगा। भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, कहीं गलत स्नान करने की निर्वस्त्र होकर परंपरा न बन जाए। चीर हरण किया, बाद में लौटाया है चीर। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और भगवान गिरिराज की पूजा करने गए। मैया इंद्र की पूजा ना करो, गोवर्धन की पूजा करो। आइए हम सब गोवर्धन की पूजा करने चलते हैं। सभी लोग, माँ यशोदा, सारे ब्रजवासी, नंद बाबा सारे ब्रजवासियों को लेकर गए।
चलो गोवर्धन की पूजा लाला कह रहा है तो चलते हैं। सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की, परिक्रमा लगाई, पूजा की और सारे ब्रजवासी पूजा करके 56 भोग लगाकर अब हमारी माताएं भगवान को भोग लगाएंगी सभी माएं। और आप ये कथा YouTube पर भी देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल पर YouTube पर कथा जरूर देखें। अनिरुद्धाचार्य के नाम से YouTube पर चैनल है। और आगे की कथाओं में आप परीक्षित बन करके, यजमान बन करके भागवत सुन सकते हैं। इसके लिए आप वृंदावन आकर 7 दिन परीक्षित बन के भागवत सुन सकते हैं और बड़े प्रेम से भागवत का आनंद ले सकते हैं। आइए गोवर्धन भगवान का पूजन, ध्यान, चिंतन करें।